Hello everyone, my dear friends. कान इनगोल्ड प्रिलॉग सिस्टम को लेके किस एटम्स और ग्रुप्स को कैसे प्रायोरिटी हम देंगे 1 2 3 4 करके, हाईएस्ट प्रायोरिटी को 1 एंड लोएस्ट प्रायोरिटी को 4 देके कैसे फिशर प्रोजेक्शन में हम आर एंड एस नोटेशन दे रहे थे वेरियस कंपाउंड्स को, ये डिस्कशन कर चुके हैं। उसी कान इनगोल्ड प्रिलॉग सिस्टम को यूज करके आज एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम जानेंगे, वो है ईजेड नोटेशन। लेकिन इससे पहले हमको आई थिंक इट इज नोन टू यू सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ओके, पहले हम चलेंगे सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो ग्रुप्स जुड़े होते हैं, अगर हमारे लिए कंपाउंड ऐसा है CH3 इधर H और इधर H 1 2 3 4, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा रे? ब्यूट 2ENE, ब्यूट 2ENE। लेकिन ये जो कार्बन और कार्बन को ये डबल बॉन्ड जोड़ता है, और व्हेन एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एक्सिस, और वी कैन से मोलिकुलर एक्सिस। मोलिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू C डबल बॉन्ड C। जब एक एक्सिस को हम इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में से देके हम पास कराते हैं, अभी ये जो एक्सिस का सेम साइड को अगर सेम ग्रुप्स हैं तो इसको हम बोलते हैं सीस। अगर सेम कंपाउंड ऐसे होता तो इधर CH3 होके और एक इस कार्बन का CH3, इस कार्बन का CH3 इधर होता तो ये बन जाता, ये है मोलिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड सिंस दिस सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट टू द अल्टरनेटिव साइड, opposite side of the molecular axis, this is called trans-but 2ENE, trans-but 2ENE. Did you get me? Okay, my dear friends, हाइपर कंजुगेशन पढ़ने के दौरान हम डिस्कशन किए थे ट्रांस-but 2ENE इज मोर स्टेबल देन सिस-but 2ENE। जो भी हो, हम इधर खाली सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म ही डिस्कशन कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिखूं C डबल बॉन्ड C, इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, तो ये बनता है हमारे लिए मोलिकुलर एक्सिस। सेम साइड को सेम ग्रुप है, ये सिस कंपाउंड होगा। अगर ऐसे मेरा डबल बॉन्ड है, ठीक है, इधर CH2OH है, इधर CH2OH है, इधर let me change the groups, इधर CHO है, इधर CHO है, और फिर इधर ही CH2OH है। लेकिन इस टाइम मोलिकुलर एक्सिस ये है, मोलिकुलर एक्सिस के ऑपोजिट साइड में सेम ग्रुप हैं, इसलिए ये कंपाउंड है ट्रांस। डिड यू गेट मी? ये बनता है हमारे लिए सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो कनेक्टेड हैं ग्रुप्स, इस कार्बन के साथ जो ग्रुप्स कनेक्टेड हैं उस कार्बन के साथ वो ही ग्रुप कनेक्टेड होना चाहिए। देन आफ्टर वी कैन असाइन सिस ट्रांस टू ए कंपाउंड। The groups attached to this double bonded carbon should be equal to the groups attached to that carbon atom. Then after CHO CH2H, CHO CH2H, same groups should be attached.
सेम ग्रुप कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सेम ग्रुप अटैच होना चाहिए, देन आफ्टर हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म अप्लाई कर सकते हैं इधर। नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो EZ नोटेशन के ओर चलेंगे। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ जो ग्रुप्स हैं उस कार्बन के साथ वो ग्रुप्स नहीं, तो सिस ट्रांस नहीं तो क्या है, EZ नोटेशन है। कैसे चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और चलेंगे, आगे चलेंगे। अभी चलते हैं EZ नोटेशन। से हमारे पास ऐसे कंपाउंड है, इधर है फ्लोरीन, इधर है क्लोरीन, इधर है ब्रोमीन, इधर है आयोडीन। हम देखेंगे कि इस कार्बन के साथ कौन कौन ग्रुप अटैच्ड हैं और इसका प्रायोरिटी देंगे। जैसे हम फिशर प्रोजेक्शन में प्रायोरिटी दे रहे थे RS नोटेशन, दैट मीन्स डिटरमिन करते वक्त। तो अभी एक कार्बन के साथ इस फ्लोरीन एंड क्लोरीन दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं। इसका एटॉमिक नंबर कम है, इसका ज़्यादा है। इसका एटॉमिक नंबर है 17, इसका एटॉमिक नंबर है 9, इसलिए 17 एटॉमिक नंबर के साथ इसको मिलता है प्रायोरिटी 1, ये पाता है प्रायोरिटी 2। लेकिन इधर 3, 4 नहीं कर देना फिशर प्रोजेक्शन के तरह, इधर करने का जरूरत नहीं है। ये ग्रुप्स इसके साथ जुड़ा नहीं है, ना ही दिस ग्रुप्स आर अटैच्ड टू दैट, तो इसको भी वही 1, 2 करना है, ठीक है। EZ नोटेशन में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35, ज़्यादा है, सॉरी 35 है, एंड एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन इज 53, मतलब इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसलिए इसको मिलता है प्रायोरिटी 1 एंड इसको मिलता है प्रायोरिटी 2, ठीक है। तो अभी ये बनता है हमारे लिए मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये बनता है हमारे लिए मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो मॉलिक्यूलर एक्सिस के सेम साइड को हायर प्रायोरिटी, सॉरी लोअर प्रायोरिटी है 2, 2 एंड हायर प्रायोरिटी टू द सेम साइड। हायर प्रायोरिटी 1 and 1, 1 and 1 to the same side of, to the same side of, same side of the molecular axis, molecular axis passing through कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डिड यू गेट मी? तो इसलिए इसको हम बोलते हैं Z। इसको क्या बोलेंगे? Z। Z क्यों? Z इसलिए कि Z का मतलब Z आता है कौन सा वर्ड से? ज्वासामेन। ज्वासामेन जिसका मतलब होता है टुगेदर, एक साथ होते हैं, मतलब एक साइड को एक साथ होते हैं। इसलिए अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस के सेम साइड को सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप्स है तो इसको बोलते हैं Z, ज्वासामेन। अगर नहीं है तो क्या होगा? से हमारे लिए ये है डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके अभी हम क्या करेंगे? इधर है CH3, इधर है CH2CH3, इधर है OH, इधर है CH3। इसको कैसे EZ नोटेशन देंगे? पहले तो इस कार्बन का ये दोनों ग्रुप है, इस कार्बन के साथ ये दोनों कनेक्टेड हैं, एंड मॉलिक्यूलर एक्सिस ये इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के भीतर दे के पास होता है। ओके, तो इस कार्बन का हम देखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, ये पाता है 1, और ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर कम है, इसलिए कम प्रायोरिटी पाता है। ठीक उसी तरह, लेकिन इधर क्या होगा? अगर फर्स्ट एटम इधर कार्बन देखेंगे, इधर भी कार्बन है, तो फर्स्ट एटम को हम अगर कंपेयर करते हैं
अगर वो हमको सेम मिलता है तो दूसरे आटम के ओर चलेंगे कंपेयर करने के लिए। इस कार्बन आटम का सेकेंड आटम कुछ भी देखेंगे, ये हर एक आटम CH3 मतलब क्या है, H H H है ना, लेकिन इधर जो CH2 CH3 है, इसका 2 हाइड्रोजन आटम के बाद फिर क्या आता है, थर्ड आटम क्या आता है, CH2 CH3 है ना, ये CH2 CH3 है ना, ये ग्रुप जो है। तो इसका पहला आटम ये है, इसका पहला आटम कार्बन है, सेम है, इसीलिए फर्स्ट कार्बन आटम से कुछ हमको वैसे मिलता नहीं है, इसीलिए हम सेकंड आटम की ओर चलेंगे। सेकंड आटम अगर देखेंगे, ये 2 के साथ ये 2 हाइड्रोजन बनता है। थर्ड आटम वही इधर हाइड्रोजन है, लेकिन वही इसमें क्या है, थर्ड आटम हम देखेंगे तो थर्ड आटम क्या है, कार्बन है, यानी इधर ज़्यादा मिलता है हमको कार्बन, इसलिए इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा। ये बनेगा 1, ये बनेगा 2। ठीक है, फर्स्ट आटम और सेकंड आटम देखने के बाद फर्स्ट आटम, इसका फर्स्ट आटम कौन हो गया, इसका सेकंड थर्ड, इसका सेकंड थर्ड, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर आता है C के 2 हाइड्रोजन के बाद एक हाइड्रोजन, इस C के 2 हाइड्रोजन के बाद एक कार्बन, इसीलिए इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। जो भी हो, तो हमको मिल गया अभी प्रायोरिटी 1 2 1 2, ठीक है ना। तो जो मॉलिक्यूलर एक्सिस पास होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर दे के, तो इधर 1 और 2 सेम साइड 1 1 नहीं है, सेम साइड 1 1 नहीं है, इधर जैसे था 2 2 सेम साइड ऑफ द मॉलिक्यूलर एक्सिस, सेम साइड ऑफ द मॉलिक्यूलर एक्सिस एंड हेंस Z। लेकिन इधर जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है सेम साइड को 1 1 करके नहीं है, 1 2 हाईएस्ट प्रायोरिटी। अगर 1 1 होता, 2 2 होता तो Z होता, लेकिन इधर 1 2 1 2, इसलिए ये बनेगा E। E क्यों, कौन से वार्ड से E आता है, एंडगेजेन, एंडगेजेन, इसका मतलब है ऑपोजिट, इसका मतलब है ऑपोजिट, यानी मॉलिक्यूलर एक्सिस के ऑपोजिट साइड, सेम जो प्रायोरिटी वाला ग्रुप, सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऑपोजिट साइड को है। Did you get me? So groups with same priority, क्यों अगर हमको पूछता है व्हाट हैपेंस हियर, तो क्या लिखेंगे हम, ग्रुप्स विथ सेम प्रायोरिटी, ग्रुप्स विथ सेम प्रायोरिटी प्रेजेंट टू द ऑपोजिट साइड ऑफ, टू द प्रेजेंट टू द ऑपोजिट साइड ऑफ molecular axis passing through C double bond C। इधर भी लिखते तो अच्छा होता। 1 1 मतलब क्या, ग्रुप विथ सेम प्रायोरिटी प्रेजेंट, ग्रुप्स विथ सेम प्रायोरिटी present to the same side of the molecular axis passing through C double bond C। ये बनता है Z एंड E के बाद। और जो हमारे लिए स्कानिल गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम था, और एक एग्जांपल भी हम ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे और क्लास को एंड करेंगे। बस हमारे लिए और 5 मिनट्स का ज़रूरत है। अगर ऐसा हमारे लिए एक ग्रुप है C डबल बॉन्ड C, इधर है CHO और इधर है CH2OH, ठीक है, इधर है H, इधर है OH, इसको E या फिर Z कैसे दिखाएंगे। पहले इस कार्बन के साथ जो ग्रुप्स कनेक्टेड है, CHO मतलब C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और उस साइड ये जो CH2H है वो कैसे है, CH2O सिंगल बॉन्ड H। तो फर्स्ट आटम को हम कंपेयर करेंगे, ये फर्स्ट में एक टिक मार्क से शो कर रहा हूं, तो इसका भी कार्बन, इसका भी कार्बन, फर्स्ट आटम
वैसे सेम हो गया तो हम सेकेंड आटम की ओर जाएंगे। सेकेंड आटम ये एच को भी अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं और इसका एच को भी नेग्लेक्ट करेंगे तो इस कार्बन के साथ जो O है इसको हम इक्विवेलेंसी कैसे दिखते थे, मैं इधर एक बार और भी डिस्कशन कर लेता हूँ। इसको मैं जो डबल बॉन्ड को कंसीडर करने के लिए बोलते हैं, कान इनगोल्ड लोग बोलते हैं कि जब ऐसे कोई इक्विवेलेंट ग्रुप में प्रायोरिटी देना हो, प्रायोरिटी चूज करना हो, तो डबल बॉन्ड होने वाला ग्रुप को कैसे हम एक्सपांड करेंगे। ओ ये ग्रुप एक नहीं, लेकिन इसको एक्सपांड ऐसे करके प्रायोरिटी देने के लिए कान इनगोल्ड लोग हमको बोलते हैं। इसलिए सी डबल बॉन्डों को हम जैसे कि ऐसे देखेंगे कि जैसे कि ये दोनों डबल बॉन्ड खुल गया है और 2 सिंगल बॉन्ड के साथ 2 ऑक्सीजन लगा हुआ है, मतलब ये ग्रुप को ऐसे इक्विवेलेंसी लेके देखना है। तो मतलब ये जो ग्रुप है इसको वैसे दिखना है, ठीक है, इस ग्रुप को इस ग्रुप के तरह दिखना है, ठीक है, बस दैट्स ऑल। तो देन सी डबल बॉन्ड O, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर फास्ट कार्बन आटम सेम हो गया, तो नेक्स्ट आटम को जाएंगे। इसके साथ 2 ऑक्सीजन आटम है, क्योंकि हम इसको ऐसे इक्विवेलेंट करके सोचते हैं। इसके 2 ऑक्सीजन आटम है, लेकिन इधर कितना ऑक्सीजन आटम है, 1 ऑक्सीजन आटम है, इसलिए इधर 2 ऑक्सीजन आटम जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसको ऐसे इक्विवेलेंट हम कर चुके हैं। तो इसका प्रायोरिटी 1, इसके साथ कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन है, तो इसीलिए ये बनता है 2 प्रायोरिटी। इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है इससे। तो ठीक उसी तरह इधर तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है ये 1 और ये 2। अभी ये है मोलेक्युलर एक्सिस पासिंग थ्रू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 2 1 नहीं है, तो सेम साइड को दूसरे प्रायोरिटी, डिफरेंट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, इसीलिए डिफरेंट ग्रुप्स विथ डिफरेंट प्रायोरिटी, groups with different priorities present to the same side of molecular axis passing through कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हेंस इस कंपाउंड को हम ऑपोजिट करके लिखते हैं E। Did you get me now? So now the class is over. इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास को चलेंगे। Keep supporting me, my dear friends. And as you know, we have launched one app called Soul of Chemistry, especially for graduate chemistry students. Though we have already provided physics generic elective yet, and soon we are going to provide you all subjects in graduation, all science subjects in graduation. Thank you so much. Keep supporting me. Bye bye. Thank you.